हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। तो चलिए, आपने देखा होगा आज हम लोग एक विशेष क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपका मेंसुरेशन की 2D जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें ट्रायंगल पढ़ते हैं। तो ट्रायंगल में ही एक क्वेश्चन है जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वो समकोण त्रिभुज पर बेसिक बेस है और उस पर हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे कि आइए हम आपको दिखाते हैं। जैसे ये हमारा एक त्रिभुज हो गया जिसको हम लोग ABC नाम देंगे और इसको हमको समकोण बनाना है, इसलिए हम यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। दरअसल ये जो साइन है यही 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। इसी को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री का कोण होना अति आवश्यक है। अच्छा, हम लोग जो थ्योरम सिद्ध करने जा रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से है। 1/p² इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। ठीक है, दिख रहा है? ओके। तो ये हम लोग थ्योरी यहाँ पर जो है थ्योरम सिद्ध करेंगे। तो देखो यहाँ पर आप जानते हैं a और b क्या है, ये भुजाएं हैं। जैसे ये जो AB भुजा है इसको हम लोग a नाम दे देंगे, ठीक है, स्मॉल ए। और ये BC है, इसको हम लोग b नाम दे देंगे, स्मॉल b। ठीक है, और ये AC है, इसको हम लोग स्मॉल c से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर बात रही ये p क्या है, तो ध्यान दें ये p क्या है। तो p ध्यान रखना है, यहाँ पर एक हम लोग एक रेखा खींचेंगे जो यहाँ मिला देंगे, ये BD रेखा हो जाएगी। कितनी? BD। ठीक है, इसको हम लोग BD बोलेंगे और इस BD की लंबाई जो है उसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। P परपेंडिकुलर। ठीक है, जैसे यहाँ से जो समकोण त्रिभुज है और वहाँ जहाँ से समकोण बना हुआ है, अगर वहाँ समकोण त्रिभुज से आप एक रेखा खींचेंगे कर्ण पर तो वो एक शीर्षलंब की तरह काम करेगा। तो ये शीर्षलंब है, इसीलिए यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं एक पूरी रेखा 180 डिग्री की होती है। अगर आप 20 से उसको लंब कर देंगे, लंब का मतलब 90 डिग्री होता है। ठीक है, बस हमको यही प्रूफ करना है। ठीक, ये है एक समकोण त्रिभुज और हमको ये सिद्ध करना है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, बेसिक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। इसी को हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो ये त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज है ABC। तो 1/2 आधार क्या है? तो देखो ये एक समकोण त्रिभुज में ये वाली भुजा कर्ण है, जो 90 डिग्री के सामने की होती है वो कर्ण कहलाती है। और ये आप सभी लोग जानते हैं, इसको हम लोग आधार कहते हैं। और ये आपकी लंब कहलाती है। ये लंब इसलिए क्योंकि इस आधार ने एक परपेंडिकुलर लंब यहाँ पर ड्रॉ किया है, इसलिए हमको यहाँ को लंब कहेंगे। ठीक है, और लंब कहने का कारण ये है क्योंकि हम यहाँ पर त्रिभुज अगर यहाँ थीटा लोगे तो इसके सामने की भुजा वो लंब कहलाती है। ठीक, अब देखो 1/2 आधार, आधार क्या हो गया हमारा? BC। BC को हम लोग यहाँ B से रिप्रेजेंट करें तो B लिख सकते हैं, गुणे ऊंचाई, ऊंचाई AB है तो AB को हम लोग A से रिप्रेजेंट किया है तो यहाँ पर A लिख सकते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर से निकल सकता है। त्रिभुज, इसको हम लोग इक्वेशन 1 डाल सकते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार। अब की बार हम लोग आधार ले रहे हैं AC। AC को हम लोग C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लंब क्या है? लंब ये BD है। देखो ये लंब है ना, 90 डिग्री का कोण बनेगा वही लंब कहलाएगा। तो ये लंब BD है, तो BD को हम लोग P से रिप्रेजेंट करा है तो यहाँ पर हम P लिख देंगे और इक्वेशन नंबर यहाँ पर हम 2 डाल देंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करने पर, या इक्वेशन जो फर्स्ट का है और जो सेकंड है उसकी एक दूसरे की वैल्यू ट्रांसफर करने पर, यानी कि इक्वेशन एक की वैल्यू दूसरे में रख लो या दूसरे की वैल्यू एक में रख लो, ये यूँ कह सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से। ठीक है, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल एक ही त्रिभुज है, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल सेम है, तो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, तो इन दोनों को बराबर करने पर जब आप बराबर करेंगे 1/2 यहाँ C गुणे P इक्वल टू
1/2 b गुणे a। तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आप देखिएगा p बराबर क्या निकलेगा, b गुणे a, और ये बटे में c चला जाएगा। आप सभी जानते हैं बटे में c चला जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 डाल सकते हैं। एकदम से धीरे धीरे समझा रहे हैं जिससे आगे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा, ये जो समकोण त्रिभुज है आप सभी लोग जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय को सभी जानते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है, c, तो c का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप सभी लोग इसको भली भांति जानते होंगे। तो इसी c का मान यहाँ पर रखेंगे, लेकिन अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पर c का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर c का स्क्वायर नहीं है। तो हम इक्वेशन नंबर 3 को स्क्वायर करने पर स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर कर दो, मतलब वर्ग का p स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर गुणे a स्क्वायर बटे c स्क्वायर। विजिबल है? ओके, ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वर्क किया है, तो जो वर्क किया है हम इसको ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर तो p स्क्वायर बराबर हो जाएगा b स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, और ये c स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पर रखेंगे। तो p स्क्वायर बराबर b स्क्वायर a स्क्वायर, और c स्क्वायर की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। वो हमने यहाँ पर रख दी। अब देखो, अब हमको क्या करना है, इसको पलट देना है ऊपर। जैसे p स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/p स्क्वायर, चूंकि हमको 1/p स्क्वायर लाना था, और ये भी चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर और a स्क्वायर। अब इसको सिंगल सिंगल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो 1/p स्क्वायर बराबर, सिंगल में करेंगे तो a स्क्वायर बटे b स्क्वायर गुणे a स्क्वायर आएगा, प्लस b स्क्वायर बटे b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से a स्क्वायर कट जाएगा, b स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा p स्क्वायर बराबर 1/b स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। ये आपका प्रूफ हो गया, प्रूफ, ठीक है। तो ये एक जो है क्वेश्चन था, अच्छा सा था। अगर हम चाहते हैं इसको 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाता है, हमें तो आपको समझाना था इसलिए पूरा हमने आपको यहाँ पर लिख के दिखाया। आप चाहते हैं तो सीधे कर सकते हैं, बस आप c स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर लिख लो और आप ये दोनों को कंपेयर कर लो, वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप अपने आप से करके देखो, बहुत अच्छा सवाल है, कई जगह कई एग्जामों में पूछा गया है, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको समझ आया हो, ना समझ आया तो भी बताना, और हमारे चैनल पर अगर आप नया हैं तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।